Hello guys, welcome to my channel Bibliophiles World and I am Ayushi. In this video I am going to summarize chapter 1 of MP Board Invocation. So yeah, here we get started. Okay, so invocation is basically a verse from the book Hymns from Vedas that is written by Dr. Abhinash Chandra Bose. इस बुक में वेदास के सिलेक्टेड हाइम्स के ट्रांसलेशंस है. इन्वोकेशन अथर्ववेदा के एक हाइम का ट्रांसलेशन है जिसे हाइम फ्रॉम द वेदास बुक से लिया गया है और इस वर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पीसफुली रहने का मैसेज दिया है. ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल. तो यहाँ कॉन्कर्ड का मीनिंग हो गया यूनिटी और आवर ओन पीपल का मीनिंग हो गया द वन हु आर ऑफ आवर सेम कंट्री, मतलब हमारे सेम कंट्री वाले लोग. लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल, दैट मीन्स हमें अपनों के साथ, अपनी कंट्री वाले लोगों के साथ यूनिटी से, हार्मनी से, शांति और प्रेम के साथ रहना चाहिए. ओके, सो सेकेंड लाइन पे आते हैं. एंड कॉन्कर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, मीन्स हमें अपनी कंट्री वालों के साथ एज वेल एज दूसरी कंट्री वालों के साथ भी यूनिटी और हार्मनी से रहना चाहिए. ओके, सो थर्ड लाइन पे आते हैं. एस्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स. ओके, सो अश्विन्स जो है वो ट्विन गॉड है. पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि अश्विन्स जो है, अश्विनी कुमार, वो दो क्रिएचर का मेल है. दैट मीन्स हाफ हॉर्स एंड हाफ ह्यूमन, और वो खुद भी दो अलग अलग गॉड्स है. स्टिल वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ रहते हैं. सो जस्ट लाइक दैम हमें भी स्ट्रेंजर्स के साथ रहना चाहिए. ओके, सो यूनिटी ऑफ हार्ट्स का यहाँ पे मीनिंग हो गया फीलिंग्स. दोनों गॉड्स एक ही जगह म्यूचुअल फीलिंग से, प्यार से, शांति से रहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस. ओके, सो पोएट कह रहे हैं कि हमें अपने माइंड की यूनिटी अपने पर्पसेस से बनाए रखनी पड़ेगी. अगर हमारा उद्देश्य कुछ और है और हमारा दिमाग कहीं और रहेगा तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा. तो हमें हमारे माइंड और हमारे पर्पसेस की यूनिटी बनाए रखनी पड़ेगी. एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, और हमें अपने अंदर की गॉडली स्पिरिट या पवित्र आत्मा से लड़ना नहीं चाहिए और अपना माइंड अपने पर्पसेस पे ही रखना चाहिए. ओके, सो लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिस्ट मैनी स्लेन. सो यहाँ पे बैटल क्राई का मीनिंग हो गया कि बैटल के कारण रोना होना. एमिस्ट का मतलब हो गया इन बिटवीन या इसके बीच में, और स्लेन का मीनिंग हो गया कि वॉर के कारण डेथ होना. सो इस लाइन का मीनिंग हुआ अब और वॉर नहीं करना है, क्योंकि अगर वॉर्स होंगे तो कई लोगों की मौत होगी, डेथ होगी, और यही सबसे बैटल क्राई राइज होगा, रोना होगा, शौक मनाना होगा. नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे. अब यहाँ पे वॉर गॉड इंद्र भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि वो वॉर करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे. और ब्रेक ऑफ द डे मॉर्निंग के लिए कह रहे हैं. ब्रेक ऑफ द डे का मीनिंग है मॉर्निंग, सुबह सुबह. सो इस लाइन का मीनिंग हो गया कि अब हमें सुबह से कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें इंद्र भगवान के कोई एरोज नहीं चाहिए, कोई हथियार नहीं चाहिए, हमें कोई बैटल नहीं करना है. अगर बैटल होंगे, युद्ध होंगे, तो सिर्फ नुकसान ही होगा. तो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव और कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए. सो इस पूरी पोयम का फाइनल कंक्लूजन बस यही है कि हमें अपने लोगों के साथ एज वेल एज बाहर के लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ भी कॉन्कॉर्ड मेंटेन करना है, यूनिटी मेंटेन करना है, हार्मनी मेंटेन करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कमेंट बिलो योर सजेशंस एंड क्वेरीज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे कनेक्टेड.